काफी अच्छी रही है क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मैच देखने को मिला है। हालांकि बहुत कंपेटिटिव रहे हैं पंजाब थंडर के साइड भी। सिर्फ 4 पॉइंट से आ गए लाहौर लायंस। दूसरा क्वार्टर हम देखने वाले हैं, दूसरे क्वार्टर की शुरुआत, और इस शुरुआत में आएंगे तलविंदर पहले रेड के लिए। कमेंट्री बॉक्स में अभी भी मैं हूं दिबान सेन, मेरे साथ आई हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, क्या जा सकता है लंदन और बर्मिंघम के फॉर्म को बरकरार रखते हुए लाहौर लायंस यहाँ पे फिर से देखिए किस तरीके से मोहसिन अपने आप को कितना बड़ा सा एक चैलेंज साबित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट पंजाब थंडर के नाम। एब्सोल्युटली, पंजाब थंडर ने जिस तरीके से इस मैच में शुरुआत करी है, लग रहा है कि उनका फॉर्म वापस आ रहा है। और पिछले मैच में जब बर्मिंघम में छोड़ा था तब यही लग रहा था कि, और स्पेशली यादविंदर जो उनके कप्तान है, वो यही कह रहे थे कि हम रीजुविनेटेड टीम निकल कर आए हैं। कुछ मिसिंग है प्लेयर्स पिछली बारी से, बट फिर भी जोश खलोश पूरा टीम पंजाब थंडर के साथ। सबसे बड़े एक प्लेयर जो मिसिंग है वो है राना अली शान। उनके होने से एक लीडरशिप का रोल टाइप का आ गया था पंजाब थंडर में। उन्होंने खेला था पिछले मैच में भी कैलिफोर्निया ईगल से, और आपको याद होगा बिल्कुल पहले रेड में ही राना अली शान ने रोका था जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी जैसे बड़े खिलाड़ी को। वो आज नहीं हो पाया, और यहाँ पे भी आसानी से एक पॉइंट लेके गए शफीक अहमद चश्ती। जब से लंदन से शुरू हुए हैं तब से आसानी से ही पॉइंट ले जा रहे हैं चिश्ती। मेरे को अभी एक भी रेड याद नहीं है जो इनको थोड़ी सी मुश्किल पड़ी हो, या अभी तक कोई भी सामने आया हो। हालांकि मैं ये कॉन्टेस्ट यादविंदर वर्सेस चिश्ती जरूर देखना चाहूंगी। ये एक बहुत अच्छा और एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। अपने 50 के आंकड़े को छूने से सिर्फ 4 पॉइंट दूर हैं शफीक अहमद चिश्ती, यानी पहले ऐसे रेडर होंगे जो 50 तक पहुंच चुके होंगे। हमने देखा था मैच के शुरू में भी गगनदीप सिंह यानी गगन जोगेवाल बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, यहाँ पे कोई नहीं रोक पाया और आसानी से 1 पॉइंट जरूर लेके गए अपनी टीम के लिए जसजीत यानी कालू गर्चा। जी हाँ, नए खिलाड़ी हैं, पिछली बारी देखने को नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था खेलने का। टीम में जरूर थे, बट अगेन कमिंग हियर। और अब जो एक स्टार रेडर है अलॉन्ग विद चिश्ती वो है डोगर। इनका भी 98% सक्सेस रेट का परसेंटेज है। यादा पीछे गए थे, बट डोगर ज्यादा आगे चले गए। यादा का कोई मौका नहीं रोकने का। याद दिला दें दर्शकों को, यादविंदर जो पंजाब थंडर के स्टॉपर हैं जिन्होंने इस बारी रोकने की कोशिश करी थी डोगर को, वो स्टार स्टॉपर का अवार्ड जीते थे पिछले साल 2013 की यूके की लेग के अंदर। तो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज उनमें भी बहुत सारी हैं। अगले रेड के लिए फिर से सरबजीत सिंह। 4 पॉइंट का फासला। लाहौर लायंस धीरे धीरे अपने दबदबे को कायम रखता हुआ और कोशिश करेंगे कि उसे और बढ़ा सकें। पिछले मैच में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, खासकर पहले क्वार्टर की अगर बात करें तो 16-16 पे खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद इस टीम में इतनी क्वालिटी है कि वो आसानी से अपने पॉइंट निकाल सकते हैं। हालांकि बिल्कुल पहले मैच में उन्होंने पूरी तरह से रौन दिया था, वैंकूवर लायंस से 6 पॉइंट आगे थे पहले क्वार्टर के बाद। यहाँ पे कैंची लगाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब कोशिश कलीम अहमद की। आपको याद दिला दें, आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, इंडियाज फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग। 5 countries, 86 matches. This is just the 12th game of them all, and spread across different continents. And of course the team from Pakistan who are doing very well right here in Delhi. बाबर गुज्जर this time successful raider, the skipper of Lahore Lions. पिछले दोनों मैचेस के अंदर 2 रेड्स करने के बाद सीधा स्टॉप लाइन में शामिल हो गए थे, पर आज ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेड लाइन में वो बहुत आक्रामक रुख अपना चुके हैं। और ट्वीट्स दिवाइन आते हुए यहाँ वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के लिए, देसी मुंडाज लाहौर लायंस will be damn crazy, waiting to be amazed. Game on. That's it. It's all happening here at the Way World Kabaddi League. Keep tweeting, keep joining us, keep catching the fever on across India, across the world. आज बहुत अच्छे इंक्लूजन रहे तलविंदर गरेवाल यानी टिंडा। उन्होंने अपने 8 रेड अटेम्प्ट्स में से 7 कन्वर्ट किए हैं। सिर्फ एक बार उन्हें रोका गया है, और वो बहुत क्रूशियल एक स्टॉप हो सकता है अंजुम, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर हैं। जब भी आते हैं ऐसा लगता है कि इस लाहौर लायंस की टीम में थोड़ी सी खलबली जरूर मचती है। इनका निकनेम बहुत अच्छा है, टिंडा। बहुत कुछ ध्यान में आ रहा होगा, पर मैं सिर्फ नाम की बात कर रही हूँ। सच पूछिए तो मुझे तो टिंडा से बहुत प्यार है। आपको? अभी तक तो नहीं हुआ। मैं खाने की बात कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स कबड्डी के खिलाड़ी भी बहुत माहिर हैं।
और यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ी आसानी से, देखिए कितनी चतुराई से लेके जाते हैं चिश्ती। (2016) लाहौर लायंस लीडिंग, और जब भी मैच शुरू होता है लाहौर लायंस लीड में दिखा है। मुझे अभी तक एक भी मैच याद नहीं है, तीसरा मैच खेल रही है लाहौर की टीम, कि किसी भी समय ये पिछड़ रही हो, ये स्ट्रेंथ बतलाता है। अंजुम, हम तीसरे हफ्ते में आ चुके हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और अब तक कहना आसान होगा कि दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है, खालसा वॉरियर्स की और लाहौर लायंस की, और खासकर इसी वजह से कि इतना सेल्फ एश्योरेंस है इस टीम में, वो एक बहुत बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली, और इस बार जिस तरीके से जसजीत को एक कैंची लगा के मोहसिन ने धक्का देने की कोशिश करी सर्कल के बाद, बट फिर भी पॉइंट जीत के वजह से जीत वापस आते हुए पॉइंट मिलता हुआ पंजाब थंडर को एक और। ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यही जाने। पर मजेदार माहौल है, बहुत से बच्चे आए हैं, ये देखने में बहुत दिलचस्पी रही है और बहुत अच्छी चीज है कबड्डी के लिए, कबड्डी के फ्यूचर के लिए। इस पूरे एरिया में, भारतीय पूरे उपमहाद्वीप में जितना भी कबड्डी का खेल है काफ़ी पॉपुलर है। आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है, तो धीरे धीरे कबड्डी के लिए जो स्पॉटलाइट आ रही है उससे हम खुशी हो सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल स्पोर्ट्स लवर्स। एब्सोल्युटली, और अगर डोगर जैसे खिलाड़ी, चिश्ती जैसे खिलाड़ी देखने को मिले और यादविंदर जैसे युवा खिलाड़ी प्रदर्शन पे हों, तो डेफिनेटली आप ज़रूर स्टेडियम की तरफ रुख करना चाहेंगे, या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उनको देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और एक खेल एंजॉय ज़रूर करना चाहेंगे। सरबजीत की वो देखिए कन्वर्जन रेट 41 में से 60 और आधा 36 उन्होंने सक्सेसफुल किया, ऑलमोस्ट 90%। जैसा कि पहले हम मजाक कर रहे थे अजय के साथ कि शायद हमारे क्लास 12th में भी इतने मार्क्स नहीं थे, इतनी अच्छी रेटिंग क्वालिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। और जिस तरीके से दोनों मैचेस हुए हैं इस वीकेंड आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर, कल के दोनों मैचेस और आज का ये दूसरा मैच, मुझे लग रहा है ये कांटे की टक्कर होती जाएगी। अब यहाँ से कोई भी टीम हल्का नहीं लेना चाहेगी, किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को। 3 पॉइंट का फासला है, यानी किसी एक सक्सेसफुल स्टॉप के बाद वापसी कर सकते हैं जरूर पंजाब थंडर। इसी वजह से बिल्कुल कोने तक धकेलने की कोशिश, यहाँ पे सुखमनजीत उनकी अच्छी कोशिश ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। देखिए किस तरह से उनके पकड़ से निकलते हुए बड़ी आसानी से आखिरकार पहुंच गए, 24 सेकंड के अंदर अपने पाले पे पहुंचे। ब्रिलियंट डिस्प्ले। अभी तक पकड़ने का जो एक टेक्निक है वो समझ नहीं आया अभी तक बाबर गुजर को किस तरीके से पकड़े। सुखमनजीत ने कोशिश जरूर करी, बट क्योंकि थोड़े ज्यादा हैवी हैं, स्ट्रॉन्गर खिलाड़ी हैं बाबर, निकल गए पकड़ से। और जैसा कि मैं कह रहा था, इस टीम में बहुत भरपूर कॉन्फिडेंस नजर आती है। वो हमने यूके के लेग में भी देखा, और आज भी मैच से पहले जब बाबर बात कर रहे थे अजय से, तो वो कॉन्फिडेंस की झलक दिखाई दे रही थी। इस टीम को पता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, शायद अगर कोई वीकनेस हो। यहाँ पे सामने आ चुके हैं मोहम्मद रमजान, थोड़ा सा जरूर फाउल खेलते हैं और ये टेक्निकल पॉइंट उन्होंने खो दिया है। हल्का सा पैर बाहर चला गया। बहुत बढ़िया कोशिश थी टिंडा की, पॉइंट जरूर मिल सकता था, निकल भी जाते, पाले तक आ सकते थे, बट ये एक अनफोर्स्ड एरर, ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छा फेंक दिया था। देखिए मोहम्मद रमजान को जाना लगाया, अलाउड नहीं रहता, लेकिन फिर पैर बाहर गया और वो सीधा रेफरी ने इशारा किया लाइन कट करने के लिए, और लाहौर को पॉइंट। यानी बराबरी का मुकाबला, और एक की फिजिकलिटी के जवाब में दूसरे ने भी थोड़ी सी फिजिकलिटी दिखा दी। यहाँ पे बेहतरीन प्रयास था, लेकिन देखिए अभी भी निकल आए। चिश्ती को कौन रोकेगा, ये किस मिट्टी के बने हैं अंजुम? पता नहीं, अभी तक तो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अंदर कोई ऐसा रेड स्टॉपर नहीं नजर आया, कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया जो इस खिलाड़ी को रोक पाने में कामयाब हो। चिश्ती लाहौर लायंस के नंबर 1 रेडर, अगर इनमें और डोगर में कंपटीशन हो तो बहुत बढ़िया सीन देखने को मिल सकता है। देखिए आंकड़े तो ये बताएंगे कि चिश्ती, क्योंकि आज तक उन्हें, जैसा कि आपने कहा, किसी स्टॉपर ने नहीं रोका है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। तीसरे मैच में आ चुके हैं, और तीसरे मैच तक इस निरंतरता पे खेलना एक अविश्वसनीय चीज। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, शायद क्रिकेट में अगर कोई 10 लगातार सेंचुरी मारे, ऐसी फॉर्म, और यहाँ पे रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, और इसी वजह से ये पॉइंट भी मिलेगा लाहौर लायंस को। मोहसिन ने तो ऐसे गले मिले हैं कि
मेरा भरा बॉर्डर के उस पार रहेगा, पर कोई गल नहीं जी, है तो भरा। और वैसी थॉपी मिली जी, थॉपी भी मिल गई जसजीत को। बहुत बड़ी चीज है ये वर्ल्ड कबड्डी लीग के जरिए आप देख पा रहे हैं, दो ऐसे टीम्स यहाँ पे खेल रही हैं जो जिनमें बहुत समानता है। अगर आप कल्चरली देखें, लैंग्वेज वाइज देखें तो बिल्कुल एक ही मिट्टी के बने हैं दोनों टीम। लेकिन यहाँ पे हालांकि कबड्डी के मामले में लाहौर लायंस आज जरूर अब तक बाजी मार रही है, अब 8 पॉइंट से आगे इस सक्सेसफुल रेड के बदौलत। और साथ में क्राउड की भी तारीफ करनी होगी, बिकॉज जब भी पंजाब थंडर पॉइंट जीतता है तो यहाँ एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है, लेकिन जैसे ही लाहौर लायन लेके जाता है पॉइंट तो एक चुप्पी सी छा जाती है। तो क्रिकेट हो, कबड्डी हो या कोई और खेल हो, फेवरेट बताने की जरूरत नहीं है। सरबजीत ये पॉइंट लेके जाएंगे, यानी 7 पॉइंट का फासला। एक चीज जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, मेरे पंजाबी दोस्त बहुत रहे हैं, आप लोग भी हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक खासियत जो है पंजाबी लोगों की, दैट पंजाबीज आर द बेस्ट एट टेकिंग जोक्स ऑन देमसेल्व्स। दैट्स अ वेरी गुड एट्रीब्यूट टू हैव। एब्सोल्युटली। और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आप पे हंस नहीं सकते तो किसी और पे हंसने का दावा नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात वही होती है कि अगर आप अपने ऊपर जोक मारें और आप सबके साथ अपने ऊपर हंसें, वही असली एंजॉयमेंट है, वही असली खुशी है। And that's why they say laughter is the best medicine। लेकिन यहाँ पे पंजाब थंडर के फैंस ज्यादा नहीं हंस रहे हैं। बेहतरीन प्रयास, यादविंदर ये पॉइंट जीत चुके हैं क्योंकि पाले से अंदर वापस नहीं जाने दिया। शायद ऐसे इंस्पिरेशनल मोमेंट की तलाश थी इस टीम को। बाबर गुर्जर बिल्कुल खुश नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि प्लीज लाइन टच कर दिया था, और वो भी यादविंदर ने किया था, बाबर गुर्जर ने नहीं, तो ये पॉइंट लाहौर को मिलना चाहिए। ना खुश है कंप्लीटली, बट यादविंदर ये पॉइंट लेके जाते हुए रेफरीज, अंपायर सभी लोगों ने एक पॉइंट पंजाब थंडर को दे दिया। अभी भी आर्ग्यूमेंट चालू है, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं। गेम हैज टू मूव ऑन एंड सो डज लाहौर लायंस। डेफिनेटली ना खुश बाबर गुर्जर, कप्तान लाहौर लायंस के। आज दूसरी बार उन्हें रोका गया है, यानी ऐसे एक खिलाड़ी जिनकी थोड़ी सी वीकनेस रही है इस रेड लाइन में, वरना लाहौर लायंस बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस। डोगर ने 10 में से 10, चिश्ती ने 7 में से 7। और यहाँ पे एक और पॉइंट लेके जाते हुए तलविंदर, वो भी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, उन्हें भी 2 बार रोका गया है, लेकिन इस बार 8वें अटेम्प्ट में 6ठा पॉइंट लेके जाते हुए। जी हाँ, अगेन वापसी करते हुए इस मैच के अंदर पिछला मैच मिस कर गए थे पंजाब थंडर के लिए, और इस बारी एक और पॉइंट लेके जाते हुए कोई मौका नहीं। पर अब क्या होगा? 26-21 और रेड करने कौन आए हैं? चिश्ती। और रेड करके कौन गए? वो भी चिश्ती। प्रयास अच्छा था। हरदीप के बारे में हमने सुना था, अमन ने हमें बताया था कि एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट से गुजरे थे कुछ ही महीने पहले, यानी कुछ ही वक्त पहले, और उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद फिर कभी कबड्डी नहीं खेलेंगे, तो उन्हें वापस यहाँ पे मैदान पे देखते हुए उसमें भी बहुत खुशी होती है किसी भी कबड्डी फैन को। और देखिए किस तरह बिल्कुल आखिरी लम्हे तक लगे हुए थे और धक्का देके बाहर निकालने की भी कोशिश की थी। और चिश्ती यही बोल रहे हैं कि पीछे से आप प्रहार प्लीज मत करिए, ये चंगा नहीं है। बिल्कुल भी चंगा नहीं है जी। धक्का नहीं मार सकते, पिछों नहीं मार सकते, अगों नहीं मार सकते, बिल्कुल चंगा नहीं है। और क्यों ना हो, बिकॉज चोट लग सकती है। जसजीत सिंह फिर से, जसजीत सिंह के सामने वही मोहसिन बाला ने उनको रेसलिंग होल्ड में पकड़ लिया। यहाँ पे गिव अप करना ही पड़ेगा क्योंकि 30 सेकंड बहुत ही कम है यहाँ पे बचने के लिए। मैं पूछना नहीं चाहूंगी, ना ही समझना चाहूंगी कि मोहसिन ने कितनी जोर से पकड़ा होगा इस बारी, क्योंकि पिछले पॉइंट और इस पॉइंट का पूरा बरोबर निचोड़ ले लिया होगा। इतनी जोर की पकड़ थी, 4-5 पकड़ इतनी जोर थी की। जैसा कि पहले आपको बताया, इसमें काफी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं लाहौर लायंस की जो पाकिस्तान नेशनल टीम की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है इस टीम में और उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। देखिए हंसते खेलते अकमल शहजाद डोगर वापस जाने, लेकिन हल्का सा लंगड़ा भी रहे हैं, तो शायद थोड़े से चोटिल हो सकते हैं। हो सकता है कि सेकंड हाफ में उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। That is the beauty of Wave World Kabaddi League, getting the new generation onto the block. सरबजीत सिंह पंजाब थंडर के अगले रेडर, क्या ये रेड करके जा पाएंगे वापस? अभी तक तो बहुत अच्छा रेड रहा है, 6 में से 6 रेड।
कंप्लीट करे हैं इन्होंने, 100% रिकॉर्ड। एवरेज रेट 12.7% पर यहाँ फंस गए, यहाँ पे कोई मौका नहीं, बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया लाहौर लायंस के स्टॉपर रहे यहाँ पर, और एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए कमाते हुए कलीम अहमद। धीरे धीरे इस लाहौर लायंस की टीम को वापस अपने फॉर्म में आते हुए देख लग रहा है कि यहाँ से शायद इस मैच में वन वे ट्रैफिक हो, खासकर पॉइंट्स का। आपसे जरूर पूछना चाहूंगा अंजुम, आप इंडिया के लिए हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे बच्चे, कितनी बच्चियां यहाँ पे आके मैचेस देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे बचपन में, कभी खेली होंगी या कभी मैच देखने गई होंगी जिससे बहुत इंस्पायर हुई होंगी? एब्सोल्युटली, बहुत ही युवा उम्र में मैं एक मैच देखने गई थी जिसमें लेट रमन लांबा ने सैकड़ा बनाया था ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। मुझे याद है कि मैं बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास बैठी हुई थी, मेरे अंकल के साथ गई थी, वो पीछे बैठ के खा भी रहे थे पर मेरे को सामने आइसक्रीम मिल गई थी साइड स्क्रीन के पास। वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं कभी मैच देखने तो नहीं गई, खेलने ही गई थी फिरोजा कोटला में। दस पॉइंट का फासला आ चुका है, लाहौर लायंस बहुत खूब खेल रहे हैं इस दूसरे क्वार्टर में, धीरे धीरे अपने एडवांटेज को डबल करते हुए 4 पॉइंट से आगे थे, और अब एक और रेड को रोकने में कामयाब नहीं हुए इस बार। हालांकि अच्छा प्रयास था जानी सनियाड़ा का, देखिए किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल आखिर तक पकड़ के रखा था तलविंदर को, लेकिन तलविंदर की भी अनुभव की प्रशंसा करनी पड़ेगी, बिल्कुल अपने पाले के पास ही जाके गिरे थे। और आसान नहीं है रमजान से पॉइंट लेके जाना, बहुत ही बढ़िया स्टॉपर है ये, बहुत ही बढ़िया, पर एन मौके पे टिन्ना ने एक पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित कर लिया। 31-22 मैच देख रहे हैं और स्पीड पर ऐसा नहीं लग रहा कि इतना फासला या इतना अंतर हो सकता है स्कोर लाइन पे, बट जिस तरीके से डोगर और चिश्ती ने काम दिखाया है यहाँ पे, ओह ये मौका था रोकने का डोगर को, पर कोई बारी नहीं, इस बारी भी यादा खाली हाथ वापस जाएंगे। यादा बहुत अच्छे ऑलराउंड स्पोर्ट्समैन है और उसका पूरा यहाँ पे उन्होंने प्रमाण दिया। देखिए किस तरीके से बिल्कुल एंड में ये रेसलिंग का मनूवर था, रेसलिंग की कोशिश थी, लेकिन अकमल शहजाद डोगर की भी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। चोटिल हैं, हल्के से एंकल में दर्द है, दोनों एंकल जरूर स्ट्रैप्ड हैं, बट उछल कूद करने में जरूर उनको परेशानी हो रही होगी। जसजीत सिंह वापस रेड करने के लिए आए हैं और आसान नहीं है, पूरे पाले की तरफ भागना चाहते हैं बट हर तरफ से रोका जा रहा है। बेहतरीन प्रयास, नईम सिंधु पकड़ के रखा है, 30 सेकंड खत्म और एक और पॉइंट लाहौर लायंस के स्टॉप लाइन के लिए लेके आए नईम। बेहतरीन एक प्रयास और इसके वजह से एक और पॉइंट मिला है। नईम सिंधु सब्स्टिट्यूट्स में नेम थे आज, लेकिन जब से शुरू किया है मैच का कई बार उन्हें देखा गया है स्टॉप लाइन में, और एक नए खिलाड़ी, नए खून को जब मौका मिलता है हमेशा एक टीम को बहुत बड़ा फायदा होता है, और ऐसा ही हुआ है आज के मैच में। तो